अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और आपकी जो पीएफ की जो पासबुक है वो अगर शो नहीं हो रही, जब पीएफ की पासबुक देखने जाते हैं तो दिखाता है कि पासबुक नॉट अवेलेबल। तो इसका क्या कारण है, कैसे आप जो है अपनी पीएफ की पासबुक पता कर सकते हो, कैसे आप जान सकते हो कि आपके पीएफ अकाउंट में जो है कितना बैलेंस है, कितना पीएफ का पैसा जमा हुआ है। तो ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो तो आपको A to Z जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरी देखना, जो बातें मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह से समझना। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हर बार की तरह नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आप अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहां पर मैंने ईपीएफओ का जो पासबुक का पोर्टल है इसको मैंने ओपन कर लिया है। अगर आपकी पीएफ की पासबुक शो नहीं हो रही है तो इसके दो कारण हैं। दोनों कारण आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लाइव प्रूफ के साथ बात करेंगे जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, आप अच्छी तरह से समझ सके। और यहां पर 12 डिजिट का यूएन नंबर, पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूं। तो यहां पर जो है सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन मैंने कर लिया है। अब यहां पर देखिए सेलेक्ट मेंबर आईडी और यहां पर प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन मेंबर आईडी, इस पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर मैंने पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर ली। अब पीएफ का बैलेंस पता करने के लिए, पासबुक देखने के लिए हम जो है यहां पर क्लिक करते हैं व्यू पासबुक न्यू ईयरली, इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए मैसेज आ गया पासबुक नॉट अवेलेबल। और यहां पर दूसरी पीएफ मेंबर आईडी मैं अगर सेलेक्ट करता हूं और यहां पर व्यू पासबुक पर क्लिक करता हूं तो यहां पर उसकी जो पासबुक है यहां पर देख सकते हो यहां पर डिटेल आ गई है। बट इस पीएफ मेंबर आईडी की जो है पासबुक शो नहीं हो रही, यहां पर आ रहा है मैसेज पासबुक नॉट अवेलेबल। क्लियर? तो अगर आपको भी कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है तो क्या कारण है, देखिए पहला तो कारण यह है कि आपने अभी रिसेंटली कोई कंपनी ज्वाइन करी है तो आपको क्या करना है, 2-2.5 महीने 3 महीने आपको वेट करना है, क्योंकि महीने के लास्ट में जो है कंपनी ईसीआर फाइल करती है, आपकी सैलरी से जो पीएफ का पैसा कटता है वो जमा कराती है ईपीएफओ में। तो उसके बाद जो है 1-2 महीना लग जाता है जो पीएफ का पैसा जमा होता है ईपीएफओ में उसको अपडेट होने में। तो अभी आपने कोई रिसेंटली कोई कंपनी ज्वाइन करी है, 1 महीना 15-20 दिन आपको हुए हैं कंपनी ज्वाइन करे हुए, तो आपको 2-3 महीने वेट करना है, इसी वजह से पासबुक नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब दूसरा कारण यह है कि आपने जो भी कंपनी ज्वाइन करी है, जिस भी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो, वो कंपनी ईपीएफओ से छूट प्राप्त संस्था हो सकती है, यानी कि वो कंपनी एग्जाम्प्टेड कंपनी हो सकती है। अब छूट प्राप्त संस्था क्या होती है, एग्जाम्प्टेड कंपनियां क्या होती है, वो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी कंपनियां जिनके एम्प्लॉय, जिनके कर्मचारी जो रहते हैं उनका पीएफ का पैसा ईपीएफओ मैनेज नहीं करता, कंपनी मैनेज करती है। तो जितनी भी छूट प्राप्त संस्था रहती हैं, जितनी भी एग्जाम्प्टेड कंपनियां रहती हैं, उनके जो कर्मचारी रहते हैं, उनके जो एम्प्लॉय रहते हैं, उनका पीएफ का पैसा जो है कंपनी मैनेज करती है, ईपीएफओ के पास जमा नहीं होता। ठीक है, अब आपका पीएफ का पैसा ईपीएफओ के पास जमा नहीं हो रहा तो फिर कैसे आपकी पीएफ की पासबुक दिखेगी? तो ये एक कारण होता है कि आपका पीएफ का पैसा ईपीएफओ के पास जमा नहीं हो रहा। आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हो वो एग्जाम्प्टेड कंपनी है, ईपीएफओ से छूट प्राप्त संस्था है, और वो कंपनी खुद ही जो है उनके जितने भी कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, उनका पीएफ का पैसा खुद ही मैनेज करती है, उनका खुद का ट्रस्ट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस भी कंपनी में काम करो वो एक ट्रस्ट है, तो ये कारण हो सकता है। अब आप ये कैसे पता कर सकते हो कि जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो छूट प्राप्त संस्था है या फिर नहीं है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो। तो छूट प्राप्त संस्था है या फिर नहीं है, एग्जाम्प्टेड है या फिर नहीं है, कैसे आपको पता चलेगा? तो सिंपल आपको ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको ओपन कर लेना है और यहां पर अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर, यहां पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। तो यहां पर मैंने सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, व्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको जाना है और यहां पर सर्विस हिस्ट्री का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहां पर आपकी जो है इस्टेब्लिशमेंट नेम यानी कि आपकी जो कंपनी रहती है उसका नाम यहां पर दिखा देगा। अब यहां पर आपको डिटेल्ड व्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी जो है
छूट प्राप्त संस्था है या फिर नहीं है। अगर आपकी जो कंपनी है वो छूट प्राप्त संस्था होगी यानी कि पीएफ एग्जाम्प्टेड होगी तो यहां पर दिखा देगा। देखिए यहां पर पीएफ एग्जामिनेशन का यहां पर दिखा रहा है एग्जाम्प्टेड, यानी कि ये जो कंपनी है ये छूट प्राप्त संस्था है। और यहां पर इनका दिखा रहा है अननो, यानी कि ये जो है छूट प्राप्त संस्था नहीं है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा। तो जिस भी पीएफ मेंबर आईडी में यहां पर पीएफ एग्जामिनेशन में यहां पर एग्जाम्प्टेड आता है तो समझ जाना कि ये जो आपकी कंपनी है यहां पर इस्टेब्लिशमेंट नेम यहां पर जो दे रखा है ये कंपनी आपकी जो है छूट प्राप्त संस्था है। यानी कि इस कंपनी का पीएफ का पैसा जो है, जो भी इस कंपनी के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय है, उनका पीएफ का पैसा ईपीएफओ मैनेज नहीं करता, कंपनी मैनेज करती है, कंपनी के पास जमा हो रहा है। अब आपको पीएफ का बैलेंस पता करना है कि कंपनी जमा कर रही है या फिर नहीं कर रही मेरे पीएफ अकाउंट में। तो इसके लिए आपको अपनी कंपनी का जो एचआर रहता है, जो भी एडमिन डिपार्टमेंट रहता है या फिर जो भी पीएफ डिपार्टमेंट रहता है उनको बोलना है। तो जो एग्जाम्प्टेड कंपनियां रहती हैं, जो ट्रस्ट रहते हैं, उनका क्या रहता है कि उनकी अपनी खुद की एक वेबसाइट रहती है और उनकी जो खुद की वेबसाइट रहती है ना, वहां पर जो उनके एम्प्लॉय रहते हैं, उनके जो कर्मचारी रहते हैं ना, पीएफ का बैलेंस अपना पता कर सकते हैं, अपनी पीएफ की जो पासबुक है वो चेक कर सकते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि प्रदीप भाई जब हमारा पीएफ का पैसा कंपनी खुद मैनेज कर रही है, जो कंपनी एग्जाम्प्टेड है, छूट प्राप्त संस्था है, वो खुद मैनेज करती हैं, तो फिर पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट करने का क्या मतलब है ईपीएफओ के यूएन मेंबर पोर्टल पर। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि कंपनियां जो रहती है ना, जो छूट प्राप्त संस्था है यानी कि जो एग्जाम्प्टेड कंपनियां रहती है, वो ओनली आपका पीएफ का पैसा मैनेज करती है, पेंशन का पैसा कंपनियां मैनेज नहीं करती। जो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जाता है 8.33 वो ईपीएफओ के पास जमा होता है। यानी कि आप चाहे एग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करें या फिर अनएग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करें, यानी कि छूट प्राप्त संस्था में काम करें या फिर ऐसी कंपनियां जो कि छूट प्राप्त संस्था नहीं है उसमें अगर आप काम करते हो, तो पेंशन का जो पैसा रहता है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट रहती है ना, वो ईपीएफओ के पास जमा किया जाता है, ईपीएफओ मैनेज करता है। अनएग्जाम्प्टेड कंपनियां जो रहती है यानी कि जो छूट प्राप्त संस्था नहीं है, उनके कर्मचारियों का, उनके एम्प्लॉय का जो पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा दोनों ईपीएफओ मैनेज करता है। बट जो एग्जाम्प्टेड कंपनियां रहती हैं, जो छूट प्राप्त संस्था रहती है, उनका पीएफ का पैसा कंपनी मैनेज करती है, पेंशन का पैसा ईपीएफओ के पास जाता है। अब यहां पर देखिए आपको जो है एक चीज और दिखा देता हूं जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए पूरा नाम तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ब्लर कर रखा है मैंने डिटेल, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। पर्सनल डिटेल जो है, कोई भी डिटेल हो वो दिखानी नहीं चाहिए। तो यहां पर स्टार्टिंग के 4-5 डिजिट में आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए मेंबर आईडी और यहां की जो इनकी फर्स्ट 5 डिजिट में आपको दिखा देता हूं। मेंबर आईडी MHBAN मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब ये जो मेंबर आईडी है ये इनका आ रहा है एग्जाम्प्टेड यानी कि छूट प्राप्त संस्था है। और यहां पर पासबुक पोर्टल पर जाते हैं और यहां पर ये मेंबर आईडी है, मैंने सेलेक्ट की और यहां पर देखिए, यहां पर क्लिक किया तो यहां पर दिखा रहा है पासबुक नोट अवेलेबल। इट मीन्स ये जो कंपनी है, यहां पर जो इस्टेब्लिशमेंट नाम दे रखा है, इस इस्टेब्लिशमेंट की जो मेंबर आईडी है ये छूट प्राप्त संस्था है। अब यहां पर देखिए ये जो मेंबर आईडी है दूसरी DSSH, यहां पर पीएफ एग्जामिनेशन में क्या आ रहा है, अननो आ रहा है, यानी कि ये जो है छूट प्राप्त संस्था नहीं है। तो इनका जो पासबुक शो हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं DSS, सेलेक्ट किया, व्यू पासबुक पर क्लिक किया, यहां पर देख सकते हो यहां पर डिटेल आ गई है। यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आ गई, बट इसका नहीं आ रहा। इसका इसलिए नहीं आ रहा कि ये छूट प्राप्त संस्था है। देख सकते हो यहां पर MHB और यहां पर आ रहा है एग्जाम्प्टेड। और यहां पर देखिए पेंशन एग्जामिनेशन में यहां पर हमेशा अननो दिखाएगा, अननो दिखाएगा क्योंकि, और यहां पर पीएफ एग्जामिनेशन में अननो आ रहा है। इसका मतलब, अननो का मतलब यह है कि यह छूट प्राप्त संस्था नहीं है, अनएग्जाम्प्टेड कंपनी है और इसके जितने भी कर्मचारी हैं, इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय है, उनका पीएफ का पैसा कंपनी मैनेज नहीं कर रही, ईपीएफओ के पास जमा हो रहा है। और पेंशन के केस में देख सकते हो अननो अननो आ रहा है, क्योंकि पेंशन के केस में हमेशा पेंशन का जो पैसा है ईपीएफओ के पास जमा होता है। तो यहां से आप पता कर सकते हो कि आपकी जो कंपनी है वो छूट प्राप्त संस्था है या फिर नहीं है। अब यहां पर एक बात और बता दूं कि जब आप नौकरी छोड़ देंगे तो फिर पीएफ का पैसा आपको कंपनी से मिलेगा और पेंशन का पैसा ईपीएफओ देगा।
पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है तो आपको अपनी कंपनी से बात करना पड़ेगा, उनकी जो भी वेबसाइट है, उनका जो भी प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पीएफ का पैसा आपको अपनी कंपनी से मिल गया, जो छूट प्राप्त संस्था है, जो एग्जाम्प्टेड कंपनी है, उससे मिल गया। और पेंशन का पैसा लेने के लिए आपको ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको ओपन करना पड़ेगा। जब इसको ओपन कर लेंगे उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके फॉर्म 10C आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पेंशन का पैसा आपको ईपीएफओ से मिलेगा। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बातें आपको बताई है। फिर बता देता हूं एक लाइन में, एग्जाम्प्टेड कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं, यानी कि जो छूट प्राप्त संस्था रहती है, उनके जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं, जितने भी उनके कर्मचारी रहते हैं, उनका पीएफ का पैसा कंपनी खुद मैनेज करती है। ईपीएफओ ओनली पेंशन का पैसा मैनेज करता है। और उनकी पीएफ की पासबुक, ईपीएफओ का ये जो पासबुक का पोर्टल है यहाँ पर शो भी नहीं होता, क्योंकि ईपीएफओ के पास जो है पैसा जमा ही नहीं हो रहा पीएफ का, तो कैसे शो होगा? तो कंपनी से बात करना पड़ेगा। कंपनी की जो भी वेबसाइट है, जो भी वो बताएंगे आपको, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है। और यहां पर एक बात और बता दूं कि ईपीएफओ की जो सीबीटी की मीटिंग में डिसाइड होता है कि भाई हम जो है फाइनेंशियल ईयर के लिए इतना इंटरेस्ट देंगे, तो चाहिए आप एग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करें या फिर अनएग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करें, इंटरेस्ट का जो पैसा रहता है वो सेम आपको मिलता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी कम ज्यादा नहीं रहता। क्लियर? इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी कंपनियां जो है ईपीएफओ से छूट प्राप्त संस्था है, एग्जाम्प्टेड है, तो सिंपल ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है epfindia.gov.in इसको ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो यहां पर एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट यहां पर देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया फिर नहीं आया। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। पीएफ की पासबुक शो नहीं हो रही तो दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपने रिसेंटली कोई कंपनी ज्वाइन करी है तो आपको 1-2 महीने वेट करना है। अगर 1-2 महीना कंप्लीट हो जाता है फिर भी शो नहीं होता, तो जो मैंने आपको बताया है कि आप सर्विस हिस्ट्री में जाके जो डिटेल्स का जो मैंने ऑप्शन आपको दिखाया था उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कहीं आपकी कंपनी एग्जाम्प्टेड तो नहीं है। अगर एग्जाम्प्टेड कंपनी वहां पर शो हो रहा है तो इसका मतलब आपका पीएफ का पैसा कंपनी के पास जमा हो रहा है, ईपीएफओ के पास जमा नहीं हो रहा, तो आपका पीएफ की जो पासबुक है वो शो नहीं होगी। मैंने आपको क्लियर A to Z जानकारी बारीकी से अच्छी तरह से समझा दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी मन में सवाल है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। और हो सके तो मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है आई प्रदीप शर्मा, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।